हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए यह एक अलार्मिंग वीडियो होता है और टाइम टू टाइम मैं उन लोगों को जगाने का प्रयास करता हूं जो लोग भूल चुके होते हैं कि आपके पास इनफाइनाइट समय नहीं है, आप जीवन भर तैयारी नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप कब एस्पिरेंट से, स्टूडेंट से गार्जियन बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पहले भी कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं जो कि अपने सपने को अपने सीने में दफन कर चुकी हैं। यानी कि एक समय ऐसा आता है जब आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो आप पर इतनी भारी पड़ जाती हैं कि फिर आपके सपने कोई मायने नहीं रखते हैं और फिर आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपके पास पढ़ने का समय आपको मिल रहा है और अभी स्थितियां इस तरह की हैं कि आप पढ़ सकते हैं, अपना कैरियर आप बना सकते हैं, आपका समय अभी अगर आपके हाथों में है तो अपने आप को आप लकी मानिए, क्योंकि सभी के साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि उनके पास समय ही नहीं बचता है। रात को बहुत सारे लोग मैं देखता हूं तैयारी करने के लिए बैठते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन दिन की थकान, दिन का तनाव और इतने सारी चीज़ें उनके जीवन में चल रही होती हैं कि वो आधे घंटे में ही सो जाते हैं। मतलब किताबें हाथ में होती हैं और वो सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास इनफाइनाइट समय नहीं है और इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बेसिक किताबें हैं जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए जो कि आपके सिलेक्शन में आड़े आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर तैयारी करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट टर्म में फिर इतना ही मोहलत मिलेगी, इतना मौका आपको मिल जाएगा। अगर मान लो कि अगले 15 दिनों में परीक्षा हो जाए तो क्या आप इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे? एक बार ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि अगर 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में परीक्षा करवा ली जाए तो क्या आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इस स्तर पर हैं कि अगले 15 दिनों में परीक्षा करवाने पर भी वो परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। और अगर इसका जवाब ईमानदारी से आता है नो, आप कमेंट करें ना करें, लेकिन अगर इसका जवाब है नो तो यकीन मानिए कि अगले 3-4 महीने का समय आपके पास जो है ये आपके जीवन को बदल सकता है, आपके सपने को सच कर सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आप जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे, उनको हासिल करने में आपकी सहायता कर सकता है। देखो फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि विगत लगभग 6 वर्षों से LT ग्रेड और 2022 के बाद से लेकर अब तक TGT PGT की और 2018 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद यूपी में कोई भी प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। तो जो अवसर आपके हाथ में है, अगर आप उसे गंवा देंगे तो अगली भर्ती कब आएगी और उसकी परीक्षा कब होगी, फिर आप चयनित कब होंगे, ये सब भविष्य की बातें हैं। आपके पास मतलब उस पर आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ है तो वो है अगले 3 या 4 महीने, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि यूपी TGT PGT 2022 की परीक्षा निश्चित रूप से मार्च अप्रैल 2025 तक करवा ली जाएगी। इससे अधिक विलंब नहीं होगा। सिचुएशन चाहे जो भी बने, लेकिन मार्च अप्रैल तक ये परीक्षा करवा ली जाएगी। यानी कि आपके पास जो समय है वो 3 या 4 महीने का है। इस 3 या 4 महीने के बाद फिर आप अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप जितना चाहें उतना इंतज़ार कर सकते हैं। हो सकता है कि ये इंतज़ार इतना लंबा हो कि जीवन भर चलता ही रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार करते करते ओवर एज हो जाते हैं या फिर जिम्मेदारियों से इस कदर जकड़ जाते हैं कि फिर मतलब वो अपने सपने की ओर सोच नहीं पाते हैं। तो देखो, आपके पास समय बहुत सीमित है। अगले 3 महीने अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हो, ढंग से पढ़ाई कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगले 1 महीने में क्या करना चाहिए, 45 डेज़ में क्या करना चाहिए, और 45 डेज़ के बाद जब आपका बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको एग्ज़ाम तक किस प्रकार से तैयारी करते रहना है। सारे वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर इस वीडियो से आपको लग रहा है कि अभी आपकी तैयारी इस लेवल की नहीं है और इस बार आप परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, तो अब से भी आप जाग जाइए। अगले 45 दिनों में क्या करना है इसके लिए मैं एक वीडियो का लिंक पहले कमेंट में डाल रहा हूँ, उसको जाके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि अगले 45 दिनों में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम तक टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड यहाँ पर करता रहूँगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि यूपी TGT PGT में मार्च अप्रैल तक परीक्षा करवा ली जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है। यहाँ पर GS और GK जैसा कुछ मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पढ़ें, सिर्फ आपको अपना विषय पढ़ना है। तो यहाँ पर जो रणनीति होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो
देखो यहाँ पर ना मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च अप्रैल तक हर हालत में हो जाएगी। और अगर आप अभी भी जगे हुए नहीं हैं तो आप जाग जाइए। और एक बात और भी आपको बता दें कि यूपी पीसीएस और आरआरओ की जो परीक्षा है, आपने देखा कि नोटिस जारी हो चुकी है और नोटिस में ये कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है वो 2-2 शिफ्टों में होगी और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। राजस्थान की एक भर्ती थी अनुवादक की, 2013 की भर्ती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ये दे दिया है कि एक बार अगर जो विज्ञापन जारी हो गया उसमें जो रूल बन गया उसी रूल के मुताबिक भर्ती पूरी होगी और जो भी नई नियमावली बनेगी तो वो अगले मतलब कि अगली भर्ती में उसको फॉलो किया जा सकता है। लेकिन पिछली भर्तियों में मैंने कल ही पूछा था ये सवाल, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने कल ही पूछा था कि कोई भी नया नियम क्या रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, कोई भी नया नियम क्या उसके पहले जारी विज्ञापनों पर लागू हो सकता है। तो बिल्कुल इसका जवाब सामने आ गया है कि कोई भी नियमावली अगर बनती है तो वो आगे की भर्तियों पर लागू होगी, ना कि पिछली भर्तियों पर लागू होगी। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि देखो यूपी पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, आरआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात मान चलिएगा कि तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। हो सकता है कि आयोग मूड में आ जाए, परीक्षा आपकी दिसंबर में ही करवा ले, एक ही दिन में करवा ले। तो इसलिए तैयारी करते रहना ही बेहतर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद परीक्षा मार्च अप्रैल में जाएगी या जा सकती है, तो वो जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। अब मान लो कि आयोग ये कह दे कि चलो मैं परीक्षा एक दिन में करवा रहा हूँ, तो सारी बातें तो ख़त्म हो जाती हैं यहीं पर आकर ना, क्योंकि इसके बाद तो आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि नहीं अब परीक्षा में मुझे समय नहीं मिला, मैंने तैयारी नहीं की, मैंने ये नहीं किया, सारी बातें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती भी है, ठीक है, तो मार्च में अगर मान लो परीक्षा हो जाती है यूपी पीसीएस आरओ की, मान लो, मुझे तो लग रहा है दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन मान लो ऐसा भी होता है, तब भी आपकी जो टीजीटी पीजीटी है ये उसके बाद कभी भी हो सकती है। तो मैंने इसलिए कहा है कि मार्च या अप्रैल तक। तो आपके पास नवंबर लगभग आधा बीत चुका है, ये मान चलो। इसके बाद दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी, ठीक है, तो 3 महीने 4 महीने का समय आपके पास है। उसमें भी आप प्रतिदिन तो पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ दिन आप व्यस्त रहेंगे और कुछ दिन आप कुछ और काम में बिजी हो जाएंगे, तो आपके पास समय नहीं है। तो आपको निर्णय लेना है कि आप जॉब 3 महीने में चाहते हैं, या फिर आप 3 साल अभी संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप जीवन भर संघर्ष करने में खुश हैं। फैसला आपके हाथों में है। और जो लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अभी से लग जाएं। अगले 45 दिनों में क्या करना है इसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं तो इसके लिए भी आपके सामने एक वीडियो है, इसको भी देख लीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।